हेलो, नमस्कार। क्या आपको पता है कि ईरान में भी क्या चल रहा है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। हुआ यूँ था कि ईरान में 10 दिन पहले एक चिंगारी लगी थी, जो अब एक आग का रूप ले चुकी है। 28 दिसंबर को ईरान के तेहरान बाजार में एक स्ट्राइक हुई। अब तेहरान बाजार को ईरान की इकोनॉमी का धड़कन माना जाता है। अब स्ट्राइक क्यों हुई? क्योंकि ईरान में $1 की वैल्यू 14 लाख रियाल के बराबर हो गई है। लोगों को सिर्फ एक पैकेट ब्रेड के लिए बहुत सारा पैसा लेके जाना पड़ता है, छोला भर के पैसा लेके जाना पड़ता है। तो अब इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सरकार के खिलाफ। अब सरकार ने क्या किया कि उसको बहुत बुरी तरह से दबा दिया, तो उससे लोग और भी भड़क गए। और ये प्रोटेस्ट जो महंगाई के खिलाफ था वो बदल गया इस्लामिक स्टेटहुड के खिलाफ, और नारे लगने लगे, डेथ टू इस्लामिक स्टेट, डेथ टू डिक्टेटरशिप। अब इस प्रोटेस्ट को दबाया कैसे गया? 31 दिसंबर को ईरान ने अपनी 31 में से किस स्टेट को शट डाउन कर दिया, और रीज़न बताया कि बहुत ठंड है। अब ये फॉल्स शट डाउन बैकफायर कर गया। पब्लिक को छुट्टी मिली, वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने लगे, और ये प्रोटेस्ट पहुंच गया उनके होम सिटी में, जो उनका रिलीजियस कैपिटल है। अब पिछले 30 सालों में वहाँ कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं। अब वो प्रोटेस्ट और ना फैले, सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। अब पब्लिक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वाइट सिम कार्ड इशू किया गया। ये बात पब्लिक को पता चल गई। पब्लिक इससे और भड़क गई, और देश में बहुत सारे शहरों में फिर से प्रोटेस्ट होने लगे। अब यहाँ एंट्री हो जाती है हमारे ट्रम्प सर की। वहाँ उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान में और डेथ हुई तो हम पब्लिक सेफ्टी के लिए ईरान में पब्लिक इंटरवेंशन करेंगे। अब ईरान को पता है कि इजराइल और अमेरिका तो आएंगे ही आएंगे। तो अब अमेरिका के आने का ईरान में अमेरिका का 3 रीज़न है। पब्लिक सेफ्टी नहीं है। तो उनका पहला रीज़न ये है कि ईरान के न्यूक्लियर कोड को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो हमास और हिजबुल्लाह के हाथों में ना पड़े। दूसरा है कि ईरान के मिडिल ईस्ट में इज़राइल के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर बन गई है उसको ख़त्म करना है। और तीसरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करना है, जहाँ से 20% ग्लोबल ट्रेड होता है। तो ये एक अच्छा खासा सबक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, कि आप एक रिलीजियस सेंटिमेंट से पूरा देश नहीं चला सकते। उस तरह से जब इकोनॉमी अगर ब्रेकडाउन होती है तो सब कुछ बैकफायर हो जाएगा उन्हीं पे।